नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर उसकी आत्मा कहते हैं। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर भारत का सपना है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये सपना है क्या। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जब हम कहते हैं संविधान की आत्मा, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या कोई संविधान सिर्फ नियमों और कानूनों की एक किताब है, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमारे देश की असल दिशा तय करता है? तो देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के पार्ट 4 में। यहीं पर हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। असल में ये वो सिद्धांत हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो सरकार को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का रास्ता दिखाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये देश को चलाने के लिए एक तरह का मॉरल कंपस है। और हाँ, ये आइडिया पूरी तरह से भारत का ओरिजिनल नहीं है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर अपनाया था। उन्होंने देखा कि कैसे एक नया आज़ाद हुआ देश अपने लोगों के लिए बड़े बड़े लक्ष्य सेट कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया तो है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी अजीब सी शर्त जुड़ी हुई है। संविधान का आर्टिकल 37 ये साफ साफ कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए फंडामेंटल हैं, यानी कि मौलिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सरकार कोई नया कानून बनाएगी, तो ये उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखे। लेकिन इन्हें किसी भी कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर सरकार इन सिद्धांतों को लागू नहीं करती है, तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकता कि सरकार पर केस किया जाए। और यही वो बात है जो इन्हें फंडामेंटल राइट्स से एकदम अलग और कह सकते हैं अनोखा बनाती है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने जानबूझकर इन्हें नॉन जस्टिशिएबल रखा, क्योंकि वो जानते थे कि आज़ादी के ठीक बाद देश के पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि इन सारे बड़े बड़े लक्ष्यों को फौरन पूरा किया जा सके। तो सवाल ये है कि आखिर इन सिद्धांतों में है क्या? इनको और अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन आइडियोलॉजीज या विचारधाराओं में बांट सकते हैं। समझिए कि ये वेलफेयर यानी कल्याण तक पहुंचने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं। ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स यानी समाजवादी सिद्धांत। दूसरा, गांधीयन प्रिंसिपल्स यानी गांधीवादी सिद्धांत। और तीसरा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनका मेन फोकस है समाज में आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाना। ये सिद्धांत कहते हैं कि सरकार को ये पक्का करना चाहिए कि देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो संपत्ति है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में न रह जाए। सबको एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी मिले, और जो गरीब हैं उन्हें न्याय पाने के लिए मुफ्त में कानूनी मदद मिले। अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स पर। जाहिर है ये सिद्धांत महात्मा गांधी के भारत के विजन को दिखाते हैं, एक ऐसा भारत जिसकी आत्मा उसके गांवों में बसती है। इसीलिए ये सिद्धांत ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात करते हैं, छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करते हैं, और एक नशा मुक्त समाज बनाने पर जोर देते हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की। ये एक तरह से आधुनिक मॉडर्न गवर्नेंस की बात करते हैं, जैसे कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ की रक्षा हो, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से यानी न्यायपालिका को सरकार के दबाव से बिल्कुल अलग रखा जाए, और दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आखिर फर्क क्या है? इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है, एक ढाल और एक रास्ते की। इसको ऐसे समझिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हम नागरिकों के लिए एक शील्ड की तरह हैं, एक ढाल। ये हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। अगर सरकार हमारे किसी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करे, तो हम सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकार के लिए एक रास्ते की तरह है, एक रोड मैप। ये सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। तो समझिए, एक अधिकार है और दूसरा लक्ष्य। तो इन सभी सिद्धांतों का
चाहे वो समाजवादी हों, गांधीवादी हों या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? ये सब मिलकर किस बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं? इन सब का एक ही बड़ा मकसद है, भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां सरकार का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना या देश की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि हर नागरिक की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बिना किसी कानूनी ताकत के क्या ये सिद्धांत आज भी कोई मायने रखते हैं? क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखे हुए कुछ सुंदर शब्द बनकर रह गए हैं, या ये आज भी हमारे देश की नीतियों और कानूनों को असल में रास्ता दिखा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे संविधान की आत्मा के बारे में और एक देश के तौर पर हमारे क्या लक्ष्य हैं, इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है।